गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने कक्षा में पाठ 7 सुंदरलाल के विषय में पढ़ा था और हमने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखे थे, जैसे जागृत ऐसी अवस्था जिसमें सब बातों का ज्ञान हो या जगाना, व्याकुल घबराया हुआ, आत्मग्लानि अपने आप में खेद या दुख होना, आमंत्रित बुलाना निमंत्रण देना, उत्तीर्ण पास, अंधाधुंध बिना सोचे समझे या बहुत, आयात आया हुआ, सचेत सावधान, तरु पेड़ या वृक्ष, सूत्रपात शुरुआत। आज हम पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सुंदरलाल की आत्मग्लानि का क्या कारण था? आप सभी जानते हैं कि सुंदरलाल की आत्मग्लानि का क्या कारण था कि वो मजदूरों को वृक्ष काटने से नहीं रोक सका था। तो आप इसे ही उत्तर में लिखेंगे। सुंदरलाल की आत्मग्लानि का यह कारण था कि वह उन कंपनी के मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। ठीक है, इसी का दूसरा प्रश्न है, सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन कौन से कार्य किए? आप सभी जानते हैं उसने बहुत से कार्य किए, लोगों को भी प्रेरित किया, कई आंदोलन चलाए, इसलिए आप उन सभी को इस उत्तर के रूप में लिखेंगे। सुंदरलाल ने कई कार्य किए, जैसे उसने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया। उसने इनके बारे में सरकार को पत्र लिखे, तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है, जब भी कंपनी मजदूर वृक्ष काटने लगते तो लोग क्या करते थे? आप लिखेंगे उत्तर में, जहां भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य किसी वृक्ष को काटने लगता, लोग उस पेड़ से लिपट जाते थे। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। जब भी कोई कंपनी का मजदूर पेड़ काटने लगता था, लोग क्या करते थे? पेड़ से चिपक जाते थे, इसीलिए इसे चिपका आंदोलन भी कहा गया है। अब है बातचीत के अंतर्गत दिए गए कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपको सुंदरलाल में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? पाठ में से ऐसे अंशों को उदाहरण के रूप में बताइए जो इन गुणों के बारे में बताते हैं। मुझे जो गुण नजर आए वो मैंने लिखे हैं। यदि आपको कोई और गुण नजर आते हैं, आप उन्हें लिख सकते हो और आपको पाठ के आधार पर उन अंशों को भी लिखना है। जैसे हमें सुंदरलाल में कई गुण नजर आए, जैसे निडर, प्रकृति से प्रेम, पढ़ाई में रुचि तथा माता पिता का सम्मान। पाठ में से कई ऐसे अंश हैं जिससे सुंदरलाल के इन गुणों का पता चलता है, जैसे पेड़ लगाना, पेड़ों के लिए दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना, उसके निडर व प्रकृति प्रेम भाव को दर्शाता है तथा पेड़ों को माता पिता के बराबर सम्मान देना उसके माता पिता के प्रति सम्मान के गुण को दर्शाता है। वो प्रकृति से बहुत प्रेम करता था और वो अपने माता पिता का भी सम्मान करता था, है ना, लेकिन वो पेड़ों को ही अपने माता पिता के सम्मान समझता था। इससे उसके प्रकृति के प्रेम के विषय में हमें पता चलता है। तो आज आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक पर लिखेंगे। आगे के प्रश्नों के विषय में हम कल कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।